नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरे पीछे आज एक थंबनेल देख रहे हैं। क्रिकेट के मैदान में मधुमक्खियों का हमला, एम्पायर की मौत, पसरा मातम। न्यूज़ नेशन के माध्यम से ली गई ये तस्वीर है। न्यूज़ नेशन जी, हमने आपको श्रेय दे दिया, प्लीज़ किसी प्रकार कॉपीराइट मत देना। मेरे प्यारे साथियों, एक घटना तो कुछ दिन पहले की है, लेकिन इस घटना में हुआ क्या कि एक क्रिकेट का मैदान था, डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा था, एक एम्पायर थे माणिक गुप्ता। अचानक से वहां पर मधुमक्खियों ने हमला किया। लोगों ने अपनी जान बचाई। ये भी एक गैराज में घुसे, चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ। जब जाकर देखा तो मुंह पर ही उनके 100 से 200 मधुमक्खियां चिपटी हुई थी। उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। हमारी गहरी संवेदनाएं इस परिवार के प्रति हैं। लेकिन अचानक से एक चीज में रुचि पैदा हुई कि क्या, क्योंकि देखिए मेरी उम्र 34 से 35 साल है यार, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि मधुमक्खी काटने से कोई मरा हो। ठीक है, मेरा खुद का ततई ने कई बार काटा है, मधुमक्खी ने कई बार काटा है, पर मैंने आज तक ये कभी नहीं सुना कि मधुमक्खी काटने से कोई मर गया हो। तभी अचानक से दिमाग में क्यूरियोसिटी उठी कि ऐसा क्या होता है मधुमक्खी के डंक में, ऐसा क्या होता है मधुमक्खी के जहर में जिससे ये गड़बड़ होती है। तो रिसर्च करने के बाद बहुत सारी बातें सामने आई, तो बात जायज भी थी कि ये सब बातें आपको बताना भी बनता है। आज मैं उसी बारे में हमारा सेशन है कि आखिर मधुमक्खी के काटने से होता है तो होता क्या है। मेरे प्यारे साथियों, मधुमक्खी के डंक से मौत हो सकती है, ये हो सकती है। अब इसमें कुछ शक नहीं है, क्योंकि हुई है तो सीधी सी बात है। कैसे? जब रिसर्च किया तो बहुत सारी घटनाएं सामने आई कि बहुत सारी घटनाओं की इससे पहले भी झारखंड की घटना सामने आई कि मधुमक्खियों ने हमला कर दिया तो उससे डेथ हो गई। आखिर मधुमक्खी के काटने से होता क्या है? जब मधुमक्खी आपको काटती है, मैं आपको बता दूं, सभी मधुमक्खियां जहरीली नहीं है, सभी मधुमक्खी, लेकिन एशिया में जनरली पाई जाने वाली मधुमक्खियां जहरीली हैं। ठीक है, एक बात और याद रखो, इनके जहर का प्रयोग इस बीमारी में भी किया जाता है, लेकिन यहां पर मसला वो नहीं है। यहां पर मसला यह है कि आखिरकार मधुमक्खी के काटने से मृत्यु क्यों होती है। मधुमक्खी के काटने से शरीर में बी वेनम नामक एक विषैला पदार्थ इंजेक्ट होता है, जिसमें मुख्य रूप से मेलेटिन नामक एक प्रोटीन होता है। यह जहर दर्द, सूजन और खुजली पैदा करता है। इसमें हिस्टामाइन, फास्फोलिपेज A2 और एपामिन जैसे तत्व भी शामिल हैं, जो एलर्जी प्रतिक्रिया को जन्म देते हैं। मधुमक्खी के जहर में क्या क्या चीज अवेलेबल होती है? देखिए, मधुमक्खी जब आपको काटती है तो उसके प्रमुख यौगिकों में से एक है मेलेटिन। हालांकि कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ भी हैं यौगिकों में। हिस्टामाइन भी है, फेरोमोन्स है, फास्फोलिपेज A है, हाइलुरोनिडेज है, लेसिथिनेज है और एपामिन है। क्या होता है जब इनमें सबसे खतरनाक ये मेलेटिन है। मेलेटिन मानव शरीर पर क्या प्रभाव डालता है? मेलेटिन विषैला है, शरीर में तेजी से कई प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है, दर्द होता है, कोर्टिसोल हार्मोन स्रावित करता है, ब्लड प्रेशर को लो कर देता है, रक्त कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, और मधुमक्खियों के डंक के बाद होने वाले दर्द के लिए मेलेटिन ही जिम्मेदार होता है। बार बार मधुमक्खी के डंक लगने शरीर में न केवल मेलेटिन बल्कि विष में मौजूद अन्य यौगिक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे दर्द उत्पन्न होता है। अब बात माणिक गुप्ता जी की कि सब उस केस में क्या हुआ। देखो, आपके अगर बॉडी के इस केस में यहां पर काटना शुरू कर दें तो आपकी सांस की ग्रंथि सूज सकती है, आपको सांस नहीं आएगा, और इस तरीके से जब होगा तो नो डाउट आप मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ चले जाएंगे, जिसके लिए जिम्मेदार है मुख्य रूप से मेलेटिन। अगर बहुत ज्यादा है, मैंने एक रिसर्च में पढ़ा कि जितना आपका वजन है पर केजी 22 मधुमक्खी के डंक सहनीय है। मान लो आप पे 70 किलो वजन है, तो आपके 70 किलो वजन का जो भी मास होगा, जैसे मान लो मेरी बाजू है और मेरी बाजू में 2 किलो है, तो 44 डंक तक मैं सहन कर सकता हूं। 44 डंक तक, उसके ऊपर मामला खराब हो जाएगा। और माणिक गुप्ता जी के चेहरे के इर्द गिर्द 100-200 मधुमक्खियां थी। उनके प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वो चिल्ला रहे थे, हालांकि वो रोए। हमें देख के तो बड़ा दुख हुआ कि हमारे साथी थे, हम साथ क्रिकेट खेले, साथ बड़े हुए, वो चिल्ला रहे थे। कुछ समय बाद वो अचेत हो गए, डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये अब देखिए, मधुमक्खी हमला क्यों करती है? नो डाउट मधुमक्खियां हमला करती हैं केवल उस केस में जब उन्हें डर होता है अपने आसपास, किसी छत्ते के आसपास किसी खतरा का संकेत, तभी वो हमला करती हैं। जब मैंने मधुमक्खियों के बारे में कुछ रिसर्च की तो मुझे कुछ बातें पता चली, जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मधुमक्खी के शहद में एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, तो बहुत अच्छी चीजें हैं इसमें। लेकिन याद रखिए कि पृथ्वी के 3 चक्कर जितना मधुमक्खी घूमती है। ये जानकारी हमने डिफरेंट एप्लीकेशन के माध्यम से इकट्ठा की, जिसमें दैनिक भास्कर भी शामिल है। दैनिक भास्कर जी वालों, फिर से आपको श्रेय दिया। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को लगभग 90,000 मील पृथ्वी के 3 चक्कर जितना उड़ना पड़ता है, और अपने जीवन काल में 1 चम्मच शहद का केवल 1/12वां भाग एक मधुमक्खी बनाती है।
नर मधुमक्खी जो होती है वो संबंध बनाने के बाद ही मर जाती है, वो काटती नहीं है। मधुमक्खियां डांस करके संवाद करती हैं। मधुमक्खियों के 6 हाथ पैर होते हैं, जिसमें आखिरी पैर पर मधुमक्खियां पोलन जमा करती हैं। हर मधुमक्खी के में एक झुंड की रानी होती है, अंडे देने का काम करती है मधुमक्खियों। और फिर होती है गार्ड मधुमक्खियां, उन अंडों को रखवाली करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। शहद और छत्ते से जेली, मोम आदि बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल दवाइयों में, भोजन, पेय पदार्थ, सौंदर्य चीजों में किया जाता है। क्या स्ट्रक्चर है? मधुमक्खी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहती है। एक रानी मधुमक्खी होती है, नर जिसे ड्रोन मधुमक्खी कहा जाता है, उसके साथ संबंध बनाती है रानी मधुमक्खी। संबंध बनाने के बाद ये नर मधुमक्खी मर जाती है। नर्स मधुमक्खी क्या करती है? छत्ते में मौजूद नर्स मधुमक्खियां अंडे की रक्षा करती हैं। चौकीदार मधुमक्खियां होती है, केवल अपने ही छत्ते की मधुमक्खियों को अंदर आने देती हैं। नवजात मधुमक्खियां छत्ते को साफ करने का काम करती हैं। श्रमिक, कहने का मतलब है लेबर क्लासिफिकेशन बहुत शानदार होता मधुमक्खियों के, हमने बचपन में भी पढ़ा था। ठीक है, ये वेलम, ये जिस प्रकार से ये क्या है, मधुमक्खियां 2 तरह से डांस बनाती हैं भोजन का ठिकाना। राउंड डांस अगर वो कर रही हैं, अगर वो छत्ते के पास गोल गोल घूमकर दूसरी मधुमक्खियों को बताती हैं कि भोजन आसपास ही है। सर्किल में घूमकर बीच में एक लाइन बनाती है, तो यह बताता है कि लाइन जितनी बड़ी होगी भोजन उतना ही नजदीक, जितनी बड़ी होगी उतना ही दूर बताया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि सबसे बड़ा जो आज मेजर कंसर्न था इस सेशन का, दैट इज मेलेटिन। जो बच्चे जो सामान्य जानकारी रखते हैं वो तो आप जाने ही जाने, लेकिन जिन लोगों को एग्जाम देना है, मेलेटिन शब्द को याद रखें, पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरी बात, हमने आपको बताया कि जब ये जहर जाता है तो नर्व सेल्स को इफेक्ट करता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं। और जो माणिक गुप्ता जी थे, माणिक गुप्ता जी के साथ हुआ ये कि उनके चेहरे को ज्यादा मामला खराब कर दिया। 100-200 मधुमक्खियां चिपट गई थी, वो जो सांस की नली थी वो सूज गई। अब देखिए, बहुत दर्दनाक मौत है ये, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। तो ये है मधुमक्खी और उनके बारे में बेसिक जानकारी जो मुझे आपको देनी थी। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।